मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्रेम भरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं तरसेम लाल, रिटायर्ड IRS अफसर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ पठानकोट में। और मैं आपके समक्ष देश की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, उनमें से एक समस्या का डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। मेरा जो मन में दर्द है वो आपका भी दर्द होना चाहिए। दर्द ये है कि अभी देश में एक जाति को लेकर देश को विघटन करने की ताकतें आगे आ रही हैं और ये कह रही हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इससे पहले और भी बड़ा घोर बयान दिया था उदयनिधि स्टालिन, जो CM स्टालिन के बेटे हैं तमिलनाडु से, और उसको सेकंड किया था मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रिंक अर्जुन खड़गे ने। तो वो कहते हैं कि ये सनातन धर्म को बिल्कुल ही जैसे निमोनिया जैसे ऐसी बीमारियों, मलेरिया ऐसे ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ही सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन क्या है और इसका क्या महत्व है, ये मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। सनातन वही जान सकता है जो सनातन की राह पर चला हो। सनातन एक ऐसे राह का नाम है जो इंसान को अंतिम तथ्य की, अंतिम सत्य की पहचान कराता है। इसलिए इनके बस की बात नहीं है समझने की। बात आती है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो जाति को तोड़ना चाहते हैं, जाति का उन्मूलन करना चाहते हैं और निम्न जातियों को इस तरह से गुमराह करके अपनी पार्टियों के साथ मिलाना चाहते हैं कि ये सत्ता में बने रहें, इसी जाति पाति का सहारा लेकर, और जाति पाति को कभी तोड़ना नहीं चाहते, कभी ख़त्म नहीं करना चाहते। इनका जो ध्येय है, आप देखिए हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर को सभी नमन होते हैं उसके आगे। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर के आगे नमन नहीं होती। वो क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा है कि जाति अनाहिलेट कास्ट का पूर्ण उन्मूलन कर दो। वो धर्म के उन्मूलन की बात नहीं कही उन्होंने, सनातन के उन्मूलन की बात नहीं कही। उन्होंने कहा जाति का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। जी, जाति के उन्मूलन की बात नहीं करते। अभी जो नया चैंपियन इस फील्ड में आया है वो है राहुल गांधी, और ये उसके इंडिया के जो पिछलग्गू लोग हैं जैसे अखिलेश यादव, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और उसका जो छोटा CM है। तो ये लोग यही कॉल दे रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये जाति से प्रताड़ित हैं, ये खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जाति से प्रताड़ित हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये मुझे एक बार बताइए, जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और मेरी गोत्र दत्तात्रेय गोत्र है मेरा, तो खड़गे साहब मुझे ये बताइए कि तब आपने उस वक्त कांग्रेस से रिज़ाइन क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं रिज़ाइन दिया? आपका जो मेन लीडर है, चाहे अनइलेक्टेड हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे प्रोनाउंस्ड हो, चाहे डिक्लेयर्ड हो, चाहे अनडिक्लेयर्ड हो, आपका लीडर तो एक ही है। आप तो उस ऐसे ही नाम के बैठे हुए हो बन के प्रधान पार्टी के। वो आपका राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी के इस वचन पे जब उसने कहा कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और मेरा गोत्र दत्तात्रेय है, आपने उसी वक्त कांग्रेस से रिज़ाइन क्यों नहीं करा? ये बात बताइए मुझे। अब क्यों ऐसी कॉल देते हो कि जिससे देश टूटे, समाज टूटे? अब देखिए, देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए बड़ी ताकतें आगे अग्रसर होकर आगे आ रही हैं। अभी यूपी में हलाल के ऊपर एक्शन लिया है योगी साहब ने। तो वो हलाल का क्या मतलब है? एक अलग से एक क्लाइंटेल बनानी एक वर्ग की, ताकि जो इकोनॉमी को इम्पेक्ट किया जा सके, उनको सशक्त किया जा सके। तो ऐसी यदि विघटनकारी शक्तियाँ देश में आगे बढ़ेंगी तो आप सब समझते हो कि देश का क्या हाल होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप राहुल गांधी कुछ भी कर लो। राहुल गांधी, मुझे लगता है, जो मेरी जो बुद्धि कहती है, वो कतई भी प्राइम मिनिस्टर नंबर का नहीं है और ना ही कभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हमारे पंजाब में एक कहावत है, पंजाब वाले तो लोग सब जानते हैं, शहर पंजाब से बाहर शायद लोग ना जानते हों। एक बार एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे बताओ कि यदि हमारे गांव का जो सरपंच है, यदि ये मर जाएगा तो उसके बाद सरपंच कौन बनेगा?
तो माँ कहने लगी, बेटा जो सीनियर पंच होगा वो सरपंच बन जाएगा, तो यदि माँ वो भी मर जाए तो नेक्स्ट पंच बन जाएगा बेटा, वो भी मर जाए तो बेटा कोई और पंच बन जाएगा। तो माँ समझ गई कि बेटा ये किस आशय से ये पूछ रहा है। तो माँ कहती है, पुत्र मैं तुझे जानती हूँ, तू जो मर्जी कर ले, सारा पिंड मर जाए पर तू कभी सरपंच नहीं बनेगा। इसलिए राहुल गांधी ये बात ध्यान में रख लो, यू आर कैपेबल ऑफ नथिंग, वट एवर यू अटर, टोटल क्या कहूँ मैं, अनएक्सेप्टेबल होती है सब बातें आपकी। आप ये शाम को बैठ के मनन करा करो कि आज आपने जो भाषण दिए उनका समाज के ऊपर कैसा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा या बुरा इम्पैक्ट रहा। इसलिए आपका जो भी इम्पैक्ट, जो भी बातें करते हो उसका बुरा इम्पैक्ट होता है, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो, समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। प्लीज़ आप महात्मा गांधी की बात मानो, कांग्रेस को ख़त्म करो और अपने घर बैठो, कोई आराम करो, बाकी तो ज़िंदगी जो बाकी रह गई है उसका तो आनंद लो आप, और तो कुछ कर पाए नहीं आप। तो मेरी लोगों से भी यही प्रार्थना है कि इस पार्टी को, इसका पीछा छोड़ें, ये बहुत नुकसान कर चुकी है। ये मैं कहता हूँ महात्मा गांधी से लेकर टिल टुडे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने मुस्लिम अपीसमेंट नहीं करी है। गांधी वाज द फर्स्ट चैम्पियन ऑफ मुस्लिम अपीसमेंट। तो मैं इस पहलू पे नहीं मैं जाना चाहता, मैं इसी पहलू पे रहना चाहता हूँ। कांग्रेस वाले जाति पाति का माहौल बिगाड़ के फिर से देश में जाति पाति का क्लास बार करवाएंगे, ये दंगे करवाएंगे देश में। पहले धर्म के नाम पे होते थे, अब ये जाति के नाम पे करवाएंगे और देश टूटेगा, देश का नुकसान होगा। और राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, परंतु देश को जो नुकसान कर जाएंगे वो शायद कहीं दूर तक कोई लोग ना उसकी भरपाई कर पाएँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी स्थितियों को सुधारने का एक देश के लिए समृद्ध, सुदृढ़ और सशक्त समाज चाहिए। टूटा हुआ समाज कभी भी देश को निर्माण नहीं कर सकता। ये टूटने की बातें हैं, ये तोड़ने की बातें हैं। इनको धिक्कार दो मेरे भाइयों, इनको मुंह न लगाओ जब भी कहीं आए। मैं इतना ही कहकर आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।